भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उनका एजेंडा क्या है, ये वो जाने। हमने तो बता दिया कि भारतवर्ष सेक्युलर है और धर्मनिरपेक्ष है। हमारी जो हमें वेदों से हमारी महान संस्कृति मिली है, उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, संरचना हुई है। आपने पाकिस्तान की बात करी, धर्म के नाम पर इस्लामिक देश। आज क्या दुर्दशा हो रही है धर्म के नाम पर जो देश बने हैं उनकी, देखिए तो जरा जाके। और यदि इन आजादी के 75 वर्षों में हम दुनिया की 5वीं शक्ति, 6वीं शक्ति बने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम आर्थिक नजरिए में। अरे ब्रदर भानु जी कहां उलझा रहे हैं, एक सीधा सीधा जवाब दीजिए। इस दुनिया में हिंदुओं की कुल आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, और उसमें एक देश ऐसा नहीं है जिसे हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाती हो। एक देश था नेपाल, कहानी खत्म हो गई उसकी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारी पुण्य भूमि है, जहां से सनातन धर्म का उदय हुआ है, जहां से हिंदू धर्म का उदय हुआ है, उस भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके संदर्भ में सम्माननीय प्रताप भानु शर्मा जी, विवेकवान राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या सोचते हैं? एक टिप्पणी आपसे मिले, फिर मैं सीधे स्वामी परमात्मानंद जी के पास चलूंगा, क्योंकि अब सियासी लोगों से निकलकर धर्माचार्यों के पीछे जाने का समय आ गया है। हिमांशु साहब, जैसा मैंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत के संविधान को हिंदू धर्म के नेताओं ने और हिंदू धर्म के आधार पर ही उसका संरचना की है। उसकी विवेचना भी यदि करेंगे तो उसकी जड़ में हमारे ही संस्कार मिलेंगे। अरे बड़ा कमाल की बात हो गई, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद के विचार एक साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के चंद्रशेखर वर्मा जी, जो प्रांतीय सह संयोजक है, वो बता रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है, और अभी प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार, वो भी बता रहे भारत हिंदू राष्ट्र है। कमाल हो गया। ये तमाम लोग बताते थे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हालात ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को भी कहना पड़ रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। पर मैं स्वामी परमात्मानंद जी के पास चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा से संबद्ध लोग सीधे तौर पर बोल रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, फिर भी तमाम संत मुहिम चला रहे हैं। किसकी समझ में संकट है स्वामी जी, थोड़ा आप बताएं ना। ये दोनों नेता बोल रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है, तो फिर शंकराचार्य जी क्यों मुहिम चला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों इतने बड़े ऐलान कर रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी क्यों मुहिम की बात कर रहे हैं? थोड़ा रोशनी दें स्वामी जी। बात यह है भैया कि यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ना कोई भेद है जी। जो बात कही है वैचारिक संदेह जी, लेकिन जैसे आप ही ने कहा, हमारे डिबेट में भी कहा गया, प्रताप भानु जी ने भी कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव जी, सेकुलर। तो ये जो सेकुलर शब्द है ना जी, यही भ्रांति करता है जी। सेकुलर अंग्रेजी शब्द है जी, जिसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकता है जी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप समझते हैं जी, और जो बात करते हैं निरपेक्षता की, धर्म का मतलब होता है यदि अग्नि अपना धर्म छोड़ देगी जी, पानी अपना धर्म छोड़ देगा, सूर्य अपना धर्म छोड़ देगा, धरती अपना धर्म छोड़ देगी, तो एक क्षण भी हम नहीं जी पाएंगे जी। तो धर्म सापेक्ष ही सब चलता है जी। इसलिए ये जो सेकुलर शब्द कहा गया है हमारे संविधान में, हम इसी को स्वीकार नहीं करते।